जब चुनाव का बिगुल बजता है और बरसाती मेंढक जो निकल कर आते हैं और तरह तरह की टिप्पणियाँ देते हैं कि तरह तरह के सांप्रदायिक रंग हमारे समाज में फैलाने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ बंद होना चाहिए। ना कि अजान और ना कि हनुमान चालीसा, ना कि भजन। तो अजान से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जो आवाज़ है, आवाज़ बहुत तेज़ है। यदि आवाज़ नियंत्रण में रही तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। यानी कि मैं तो कहना चाहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म यहाँ अनेक है, धर्म अलग, कानून अलग है, फिर भी हम सब एक है। गूंज कहीं पर अल्लाह अकबर और कहीं शिवशंकर है, और भारत देश की अपनी धरती जन्नत से भी बेहतर है, तो इस जन्नत को जन्नत ही रहने दे। तो ऊपर वाला या कोई भी धर्म किसी को तकलीफ देने के लिए तो नहीं बोलता है। तो मैं ये चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगर ये है कि भैया आवाज़, मेरे भाई लोग आजू बाजू रहते, मस्जिद के आजू बाजू रहते हैं, आवाज़ तो बहुत है, मैं चाहूँगा कि आवाज़ कम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है और सभी ने पालन करना चाहिए उसका। महाराष्ट्र में फिलहाल लाउड स्पीकर के ऊपर राजनीति की जा रही है। एक ही मुद्दा फिलहाल महाराष्ट्र में अगर गरमाया है तो वो लाउड स्पीकर का है। 3 तारीख तक जो है अल्टीमेटम राज ठाकरे ने दिया था, उसके बाद अगर लाउड स्पीकर की आवाज़ कम नहीं हुए तो हनुमान चालीसा मस्जिदों के सामने पड़ी जाएगी, ऐसा अल्टीमेटम उन्होंने दिया। उसके बाद प्रशासन सज्ज हुआ है। मैं फ़िलहाल नागपुर के खदान एरिया में हूँ। आप ये जो एरिया है, ये अगर मेरे बाएं और जाओगे तो यहाँ पर मुसलमान जो मुस्लिम बाहुल एरिया है, और थोड़ा इधर आओगे तो ये हिंदू बाहुल एरिया है। और कुल मिलाकर यहाँ पे मिक्स जो है कम्युनिटी रहती है, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, और अदर कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर अजान जब होती है सुबह, तो उससे क्या दिक्कत हिंदू लोगों को या अदर कम्युनिटी के लोगों को होती है, ये जानने के लिए हम फिलहाल खदान परिसर में आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? रमाकांत गुप्ता। गुप्ता जी, क्या परेशानी है अजान से? अगर सुबह लाउड स्पीकर में जो अजान होती है बड़े आवाज़ में, तो क्या परेशानी है आपको? इसकी हम लोग यहाँ तो कई साल से यहाँ रह रहे हैं, और इस क्षेत्र के अंदर में मुस्लिम भाई भी बड़े पैमाने में रहते हैं और हिंदू लोग भी रहते हैं। आपसी सौहार्द बना हुआ है, किसी प्रकार का कोई धार्मिक उन्माद यहाँ पर हुआ नहीं है। और रही बात अजान की आवाज़ की, तो अजान से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जो आवाज़ है, आवाज़ बहुत तेज़ है। यदि आवाज़ नियंत्रण में रही तो सभी के लिए अच्छा रहेगा। और ये जो मुद्दा महाराष्ट्र में जो चल रहा है, इस मुद्दे को लेकर के मेरा मानना ये है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई समय निर्धारित किया है तो उसका पालन हम सबको करना चाहिए। यदि किसी एक वर्ग के ऊपर में इसका बोझ यदि पड़ता है और दूसरा वर्ग इसको मानता है, एक वर्ग नहीं मानता है, तो ये कहीं से ठीक नहीं है। यानी हमारा देखने में ये आया है कि हम लोग जो हिंदू समाज में बड़े पैमाने में धार्मिक जागरण हम लोग करते, माता के, देवी के जागरण हमारे शुरू होते थे 8 बजे और जो चलते थे सुबह 6 बजे तक के। बड़े पैमाने में लोगों की आस्था थी इसमें, वो देवी को मानते भी थे, देवी का जागरण भी करते थे, देवी की पूजा भी करते थे। रात भर माता भक्ति के रूप में, गायन के रूप में हम लोग ये करते थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया तो हिंदुओं ने उसको बिल्कुल माना। और आप देख रहे हैं जागरण एक मर्यादित समय में शुरू होते हैं, 8 बजे शुरू होते हैं, 10 बजे बंद हो जाते हैं। 1.5-2 लाख रुपए खर्चा करके लोग ये बड़ा आयोजन करते हैं, और वो 3-4 घंटे का नहीं चलने के बाद भी 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है। उसको भी इसकी लोगों ने उसको माना। तो मेरा ऐसा कहना है कि सभी ने इसको मानना चाहिए, और ये जो लाउड स्पीकर का जो विवाद है इसको ख़त्म करना चाहिए। नियमों के हिसाब से सभी ने चलना चाहिए, नियम के हिसाब से चलना चाहिए। क्या सर, क्या नाम है आपका? कमलेश पांडे। पांडे जी, क्या जो मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र में कि लाउड स्पीकर के ऊपर, किस तरह से देखते हो? क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है, हमारा जो हिंदुस्तान है ये धर्म निरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, और मूलतः देखा जाए तो अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे रामायण की चौपाइयाँ, सुंदर कांड या फिर भजन सुनना बड़ा अच्छा लगता है। चाहे फिर इसकी आवाज़ तेज़ हो या धीमी, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। उसी तरह ठीक जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, इनको उनकी अजान, उनकी आयतें, उनकी तकरीर सुनना भी अच्छा लगता है। तो सब मिलाकर मामला ये है कि अगर कहीं ना कहीं अगर आवाज़ को लेकर दिक्कत हो रही है तो आवाज़ को कम कर कर दोनों ने अपने संयम से काम करना चाहिए। और दोनों ही, क्योंकि नागपुर शहर हमारा एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत अच्छे सबके संबंध है। यानी कि मैं तो कहना चाहूँगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म यहाँ अनेक है, धर्म अलग, कानून अलग है, फिर भी हम सब एक है। गूंज कहीं पर अल्लाह अकबर और कहीं शिवशंकर है, और भारत देश की अपनी धरती जन्नत से भी बेहतर है, तो इस जन्नत को जन्नत ही रहने दे, और सब मिलकर इस जन्नत को संवारे। और इसमें जो परेशानी आ रही है वो साथ में बैठकर उसका कोई
उचित हल निकाले, बस यही मेरा बोलना है। मतलब ये आवाज़ कम होनी चाहिए, मतलब दिक्कत है आवाज़ से। दिक्कत नहीं बोलना चाहिए। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि मुझे मेरा भजन बहुत पसंद है, उनको भी उनकी अजान बहुत पसंद। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम दोनों को अगर ज़्यादा आवाज़ से तकलीफ़ है तो इसकी आवाज़ कम होनी चाहिए। बंद मेरा मुद्दा नहीं है, कम होनी चाहिए। तो ये राजनेताओं को क्यों बताने की ज़रूरत पड़ रही है, ये मुद्दा उनको क्यों उठाने की ज़रूरत पड़ रही है? देखिए, अब सबकी अपनी अपनी सोच है। राजनेताओं को अपनी वोट बैंक और अपनी पब्लिसिटी चाहिए। हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम लोगों को साथ में हमारे नियाज़ भाई है, इनके साथ में हमारा बचपन बीता है, हम साथ के दोस्त हैं, तो हमारी आपस में जो प्रेम है वो कम नहीं करना चाहते। इसके लिए राजनेता अपनी हिसाब से अपनी बात रखते हैं, और आपने अगर हमें बोला है तो हम अपने हिसाब से अपनी बात रख रहे हैं। नियाज़ भाई हमारे साथ, क्या बताओगे कि अजान का मुद्दा फिलहाल सियासी रंग चढ़ रहा है, इसके ऊपर क्या बताएंगे? मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि मेरे जो दोनों मित्र भाई लोगों ने जो बोला है, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है उसको सभी ने पालन करना चाहिए। वो कोई भी धर्म का हो, वो जिसको उसे अगर किसी के धर्म से या किसी के लाउड स्पीकर अजान से या कोई चीज़ से किसी को तकलीफ़ हो रही है तो ऊपर वाला या कोई भी धर्म किसी को तकलीफ़ देने के लिए तो नहीं बोलता है। तो मैं ये चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगर ये है कि भैया आवाज़, मेरे भाई लोग आजू बाजू रहते, मस्जिद के आजू बाजू रहते हैं, आवाज़ तो बहुत है, मैं चाहूँगा कि आवाज़ कम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय है और सभी ने पालन करना चाहिए उसका। हमारे नागपुर में आज तक कोई ऐसा कोई बातें हुई नहीं है, और हम लोग सालों से यानी बचपन से 30-35 साल हो गए हम साथ में रह रहे हैं, कभी कोई चीज़ हो के हमको कोई किसी तकलीफ़ नहीं हुई है। मैं भी मेरे भाइयों के साथ जागरण में और हर जगह गया हूँ, मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, मंदिरों में भी गया हूँ, मेरे को कोई आपत्ति किसी से नहीं है। आवाज़ कम होने की बात। हाँ, आवाज़ कम होनी चाहिए। अगर मेरे भाई लोगों को या मेरे आजू बाजू रहने वाले पड़ोसियों को अगर तकलीफ़ होती है तो वो आवाज़ कम होनी चाहिए। और इस्लाम धर्म किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं है। अजान इसलिए होती है कि 5 मिनट की होती है, लेकिन लाउड स्पीकर में थोड़ी सी कम करे तो किसी को आपत्ति नहीं है उससे। तो ये जो काजी साहब है, जो इमाम साहब है, इन्हें आप दरख्वास्त करोगे कि इस तरह से होना चाहिए? तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मान लेना चाहिए था। ये सब चीज़ें अभी राजनीति के उपलक्ष्य में ये उछल रही है और कूद रही है। जब भी इलेक्शन या चुनाव आता है ये सब चीज़ें मुद्दे होते हैं। ये सब चीज़ें आपस में बैठकर नागरिक लोग जो है अपने एरिया के और मस्जिद के जो इमाम है, जो भी सदर है, वो ये चीज़ को और बैठ के बड़े लोग जो है उनको बैठकर अमल करना चाहिए और ये होना चाहिए। हमारे साथ रोहित मिश्रा है, नागपुर के बड़े ही फेमस भजन गायक है। रोहित, क्या बताओगे जो मुद्दा फिलहाल चल रहा है लाउड स्पीकर को लेकर, क्या ये सियासी मुद्दा है या फिर सामाजिक मुद्दा है? हालांकि राज ठाकरे कह रहे हैं कि सामाजिक मुद्दा है, इसे धार्मिक रंग ना दिया जाए। मेरा ये मानना है कि ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। ना अजान बंद होना चाहिए, ना भजन बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए तो जब चुनाव का बिगुल बजता है और बरसाती मेंढक जो निकल कर आते हैं और तरह तरह की टिप्पणियाँ देते हैं कि तरह तरह के सांप्रदायिक रंग हमारे समाज में फैलाने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ बंद होना चाहिए। ना कि अजान और ना कि हनुमान चालीसा, ना कि भजन। आप जो है मुसलमान बाहुल एरिया के बाजू में रहते हैं, आप पड़ोसी हो उनके, तो अजान जब सुबह होती है तो आपको परेशानी होती है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं होती। मेरे घर के सामने मस्जिद है, घर के पीछे में मंदिर है, ये तो अच्छी बात है। 5 बजे उधर भी अजान होती है, इधर भी अजान हो चाहे आरती हो, ये हमें हमारे लिए एक अलार्म का काम करती है कि इतना बज गया है, इतने बजे आप उठ जाइए, प्रभु का गुणगान करें, नहा धो लीजिए, इतने बजे खाना खा लीजिए, इतने बजे सो जाइए। ये काम अजान भी करती है और आरती भी करती है, मंदिर भी करती है। अब इसको यदि कोई राजनेता यदि अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि अभी मैं बीएमसी का भी चुनाव होने वाला है, एनएमसी का भी चुनाव होने वाला है। बीएमसी पूरे भारत में सबसे बड़ा फंड के मामले में सबसे बड़ा बीएमसी है, तो जायज़ सी बात है जब कोई किसी को पूछता नहीं है तब ऐसी टिप्पणियां करते हैं राजनेता, और ऐसी टिप्पणी करके वो राष्ट्रीय सुर्खियों में बने रहते हैं। तो मुझे ये लगता है पूरी तरीके से राजनीतिक है। और वैसे राजनीति बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन ऐसे कुछ असामाजिक तत्वों के कारण राजनीति का जो शब्द है वो बिगड़ गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोग, मीडिया के ऊपर भी ये दारोमदार बनता है कि जन जागृति फैलाए। और हमारा आज का जो भारत देश है वो हर एक चीज़ समझता है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। हम कल भी एक थे, आज भी एक है, चाहे ऐसे कितने भी नेता आ जाए,
हमें इससे कुछ फ़र्क नहीं। ये राज ठाकरे को आपने असामाजिक तत्व कहा। राज ठाकरे को मैं कौन होता असामाजिक तत्व कहने वाला। मैं तो ये कहता हूँ जो राजनीति से जो प्रेरित होकर जो सांप्रदायिक जो सौहार्द को जो बिगाड़ने का काम करते हैं, ऐसे नेताओं से हमें दूर रहना चाहिए। मैं यहाँ रोहित, मेरा यहाँ आने का मकसद यही था कि ये बात कही जा रही है कि हिंदुओं को परेशानी हो रही है, अदर कम्युनिटी को परेशानी है, जो मस्जिदों के बाहर या आजू बाजू में रहते हैं तो उनको परेशानी होती है। यहाँ पे आने का वही कारण था कि ये हिंदू बाहुल एरिया है, यहाँ पर क्या कितने लोगों को परेशानी है, वो मस्जिदों से जो अजान निकलती है उससे क्या परेशानी है, क्या है ये मुद्दा है? मुद्दा अभी तक तो नहीं आया है, बस ये चुनाव के पहले आता है, इसलिए मुझे तकलीफ़ होती है कि यदि चुनाव को अलग कर दिया जाए फिर ये मुद्दे को उठाए तो अच्छा लगता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऑलरेडी ये निर्णय दिया है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लाउड स्पीकर बंद रहना चाहिए। कौन इसका पालन कर रहा है, कौन इसका पालन नहीं कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जिसको तकलीफ़ होती है 100 नंबर पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर दीजिए, अभी हमको तकलीफ़ हो रही है। पुलिस वाले तब तक के एक्शन नहीं लेते जब तक कि आम जनता को तकलीफ़ नहीं होती है। अभी रमाकांत भैया ने बात की है कि जागरण होते हैं, जागरण का समय निर्धारित है 10 बजे तक, लेकिन मैं खुद भजन प्रवाहक हूँ, मुझे पता है कभी कभी 11 बजे तक भी चलता है, कभी कभी 12 बजे तक भी चलता है। उसी प्रकार कव्वाली भी रात भर चलती है। किसी को तकलीफ़ नहीं है तो वो चीज़ होनी चाहिए, और किसी को तकलीफ़ है तो उसको वाकई में बंद करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो हम जो है यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई में अजान से हिंदू बाहुल लोगों को, जो हिंदू बाहुल परिसर में रहते हैं, क्या उनको उसकी तकलीफ़ हो रही है। तो जो है मिलीजुली प्रतिक्रिया है कि अगर प्रॉब्लम है तो उन्हें जो है साउंड कम कर देना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप किसी को भी परेशान नहीं कर सकते, तो उसका पालन सभी ने करना चाहिए। ये सिंपल सा फंडा है, लोग कह रहे हैं। वही अजान से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, अजान हो या भजन हो, दोनों होना चाहिए। दोनों धर्मों के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। कैमरा पर्सन दिलीप सजारे के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।